करता है। साथ ही टोनी को नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपका दूसरा टारगेट था उसका अफेक्शन 95% तक बढ़ चुका है और आपने इस टारगेट के ऊपर $50,000 खर्च किए थे। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10% अमाउंट यानी कि $5,000 मिलते हैं और आपके स्ट्रेंथ के अंदर 20 पॉइंट्स को ऐड किया जा रहा है। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए जंकी के हाथ मरोड़ देता है और जंकी बोतल उठा के जैसे टोनी को मारने वाला होता है, टोनी एक पंच मार के उस बोतल को तोड़ देता है। फिर जंकी अपने घुटनों पे आते हुए अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और जाके घबराते हुए बोलती है टोनी अपना ध्यान रखना। लेकिन टोनी काफी आराम से जंकी के अटैक को रोक लेता है और उसे सुल्तान की तरह उठा के पटक देता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़का सिर्फ हैंडसम नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और उस लड़की को देखो, जंकी ने थप्पड़ मार मार के उस लड़की का मुंह लाल कर दिया है। फिर नोरा टोनी के पांव पकड़ते हुए बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो सब कुछ शुरू करने का। फिर टोनी बोलता है जिस टोनी की तुम बात कर रही हो वो तुम्हें अपनी पीठ पे लेके 10 किलोमीटर दौड़ा था, वो भी रात के 3 बजे, ताकि तुम्हें सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा जा सके। या तुम उस टोनी की बात कर रही हो जिसने हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने हमेशा उसे धोखा दिया, उसके ट्रस्ट को तोड़ा। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि वो टोनी मर चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो सभी होटल के बाहर आगे होते हैं और टोनी बोलता है प्रेसिडेंट झाओ प्लीज मुझे माफ करिएगा। और झाओ की बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ आज से मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाना, मेरा नाम झाओकी है और तुम मुझे झाओकी बुलाना। और रही बात आज की, तो आज मैंने तुम्हारा काफी अच्छा साइड देखा है जिसको मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखूंगी। साथ ही झाओकी सोच रही होती है मैं इतना ज्यादा टोनी को देख रही हूँ, ये मुझे उतना ज्यादा हैंडसम दिख रहा है और लगता है टोनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सरप्राइज लेके आने वाला है। वही नोरा 22 में भीगते हुए अपने घर पहुंची होती है। वही नोरा की जो दोस्त होती है वो उसे बोलती है इतनी ज्यादा 22 हो रही है तो तुमने अम्ब्रेला का यूज क्यों नहीं किया, तुम भीगते हुए घर क्यों आई। और नोरा रोते हुए टोनी का नाम ले रही होती है। तभी नोरा की दोस्त बोलती है हाँ रोने वाली तो बात ही है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि जो बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर की सुपर चैट कर रहा था वो टोनी ही है। और सच में देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा इतना अमीर हो सकता है। ये बात जान गए कि टोनी वही मिलियनर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। नोरा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और अपने दोस्त से पूछती है कि आखिर तुमने किसने बताया कि टोनी वही मिलियनर है। और नोरा की दोस्त बोलती है जो जाओकी की दोस्त है यूकी, उसने मुझे बताया है। ये बात जानने के बाद नोरा और जोर से रोने लगती है। फिर हमें टोनी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम इतना अच्छा गेम कब से खेलने लग गए, तुमने एक लगातार 18 गेम्स को जीता है। तभी उसका चश्मे वाला दोस्त बोलता है क्या तुम कोई गेमिंग जीनियस हो। वही टोनी सोच रहा होता है आज जो मुझे 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं उसकी वजह से मेरा माइंड काफी ज्यादा शार्प हो गया है। सच में मुझे आज से पहले गेम खेलने में इतना ज्यादा मजा कभी नहीं आया। तभी टोनी बोलता है नहीं बस मेरा लक है। फिर टोनी का दोस्त बोलता है तुम्हारी जो बॉडी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, कैसा रहेगा अगर तुम एक लाइव स्ट्रीमर बन जाओ और अगर तुम फेमस हो जाओ तो हमें भी फेमस कर देना। वही टोनी अपनी बॉडी को देखते हुए बोल रहा होता है सच में मेरी बॉडी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है और मैं अपने लुक्स को देखते हुए ये बोल सकता हूँ कि मैं अपने कॉलेज में दिखने वाले सबसे हैंडसम बंदों में से एक हूँ। तभी टोनी के दोस्त बाहर से बोलते हैं क्या तुम बेहोश हो गए हो, तुम्हारे फोन पे कब से कॉल आया, तुम बाहर आके उसे पिक क्यों नहीं करते। फिर टोनी बाहर आके देखता है तो वो निया का कॉल होता है और टोनी सोचता है लगता है उसने कोई प्लान रेडी कर लिया है, इसी वजह से वो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए इतनी रात को कॉल कर रही है। फिर जैसे ही टोनी निया का कॉल रिसीव करता है उसे निया के रोने की आवाज आती है और टोनी बोलता है इसे क्या हुआ। कॉल पे निया बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, पर क्या तुम मुझे $5 लाख दे सकते हो। फिर निया बताती है मेरे डैड गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा हार गए और उसके पास जो हमारी अमीर फैमिली थी वो गरीबी में डूबती गई और हमारे घर पे लोन साक्स का आना जाना हो गया और मेरे फादर के ऊपर जो पैसा था वो बढ़ता गया। हालांकि मैं कोई लालची लड़की नहीं हूँ लेकिन मैं अपने डैड को बचाने के लिए पैसा मांग रही हूँ। तभी टोनी बोलता है तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। ये सुन के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है और जैसे ही निया उसको अपना अकाउंट नंबर भेजती है टोनी उसके अंदर $5 मिलियन डाल देता है, जिसको देख के निया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। और टोनी बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गलती से 1 0 और लगा दिया। फिर टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि निया की अफेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। वही निया बोल रही होती है ब्रदर टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये उधार मैं जरूर चुकाऊंगी। और निया की जो अफेक्शन होती है वो 94 पॉइंट्स हो गई होती है। वही टोनी सोच रहा होता है क्या 94 पॉइंट्स, मैं अभी भी इस लड़की को हासिल नहीं कर पाया, क्या मुझे इसको कन्फेस करना चाहिए। नहीं, अगर मैं इसे कन्फेस करता हूँ तो पक्का से इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है प्यार में जो पहले कन्फेस करता है वो हमेशा फंसता है। इसी वजह से मैं इस प्यार के अंदर वॉर की टेक्निक को यूज करते हुए पहले कभी इनिशिएट नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपने कॉलेज आया होता है और वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ घूम ही रहा होता है। तभी उसे नोरा आवाज देती है। नोरा कह रही होती है मैं आपके लिए स्टीम बन लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, चलिए साथ में चल के इसको क्लास में खाते हैं। नोरा को देखते हुए टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नोरा पहली बार टोनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। तभी वहाँ पर निया आते हुए बोलती है टोनी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, जिसको देख के उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर निया बोलती है मुझे लगा तुम्हें कैंटीन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सी फूड लेके आई हूँ। लेकिन निया और नोरा की वहाँ पे मन में फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की एंट्री करती है, जिसको देख के टोनी के
दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और टोनी सोच रहा होता है अब कौन आ गई। और जो लड़की आई होती है वो होती है जाओकी। जाओकी बोलती है मैं आपके लिए चिकन नूडल्स लेके आई हूँ। वही नोरा सोच रही होती है जाओकी आखिर यहाँ पे क्या कर रही है, और मन ही मन में उन 3 लड़कियों की बैटल स्टार्ट हो गई होती है। और निया और नोरा सोच रहे होते हैं ये लड़की सच में हमारे कैंपस की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी टोनी बोलता है तुम्हें कैसे पता चिकन नूडल्स मेरे फेवरेट है। और जाओकी बोलते कल जब हम लोग श्रिम्प खा रहे थे तो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिससे मैंने गेस किया कि आपको स्पाइसी फूड काफी ज्यादा पसंद है। और फिर मैंने उसी होटल की सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइसी डिश लेके आई जो कि थी चिकन नूडल्स। फिर टोनी बोलता है मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है सच में ये प्रेसिडेंट होने के लायक है, मेरे बिना एक वर्ड कहे इसने मेरा दिल जीत लिया। वहीं जाओकी अपने मन में सोच रही होती है वो 2 लड़के तो बेवकूफ है। फिर जाओकी टोनी को बोलती है तुम्हें मेरे साथ में इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे किसी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, मैं कुछ भी लेके थोड़ी ना आ सकती हूँ। और अगर आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप अगले को पसंद करते हो। इस बात से नोरा निया की काफी जल जाती है और उनकी जो मन में फाइट होती है उसमें जाओकी उन 2 लड़कियों को पछाड़ देती है। फिर जाओकी बोलती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई थी। और टोनी बोलता है तो अभी जस्ट रिलीज हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स है। और टोनी के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो प्रेसिडेंट जाओकी है वो अपने टोनी को गिफ्ट दे रही है, वो भी एक लेटेस्ट मॉडल का फोन। सच में इसको गिफ्ट लेते हुए देख के इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है कि चलो मैं पानी में डूब के मर जाऊं। वहीं जो बाकी 2 लड़कियां होती है वो बोल रही होती है क्या लेटेस्ट मॉडल का फोन, इसकी कीमत तो $10,000 से ज्यादा है। और मन ही मन की फाइट में वो दोनों हार चुकी हैं। तभी टोनी बोलता है इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर जाओकी बोलती है अगर तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो तो तुमने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया है, अगर मैं गिनने बैठूं तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगी। फिर टोनी बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उनके जाने के बाद में नोरा सोच रही होती है टोनी को पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन हुए उसने कैंपस की सारी ब्यूटीज को पटा लिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी नोरा के पास में निया आते हुए बोलती है तुम नोरा हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तभी नोरा गुस्सा होते हुए बोलती है आखिर मैं तुमसे क्या बात करूंगी, तुम ही वो हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। निया कहती है मुझे पता ये सब क्यों हो रहा है और इन सब को रोकने के लिए हमें एक अलायंस बनानी पड़ेगी, एक ऐसा अलायंस जो कि हमारे कॉमन